नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 14 जुलाई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे। और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें 1 जुलाई की, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर हमारे द्वारा मनाया जाता है। तो ये जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। चलिए दोस्तों, आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के किन खिलाड़ियों ने चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने। आयुष यादव, योगेश्वर दत्त, खुशी सिंह या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि आयुष यादव, योगेश्वर दत्त, खुशी सिंह, इन तीनों ने मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के ये जो है वह खिलाड़ी है जिन्होंने कि चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आयुष यादव ने 75 किलो वर्ग में, योगेश्वर दत्त ने 63.5 किलो वर्ग में और खुशी सिंह ने 63 किलो वर्ग में चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक आपका यहाँ पर जीता है। तो इन तीनों के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। किस खेल से बिलोंग करते हैं वह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के अमन सिंह बिष्ट ने चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। 4 ऑप्शन है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इनकी पिक देखकर आप समझ गए होंगे इनके द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक आपका जीता गया। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। यहाँ पर आंसर थोड़ा सा आपका गलत जो है टाइप हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए दोस्तों, कुछ इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के अमन सिंह बिष्ट ने चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नवंबर 2022 में स्पेन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में अमन सिंह का चयन भी जो है आपका यहाँ पर हो चुका है। तो यह जो है अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और इनके द्वारा जो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया, यह क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो दो चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है कि आपकी 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी। तो चेन्नई में आयोजित हुई थी। चेन्नई आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। साथ ही अमन सिंह बिष्ट ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से आपके बिलोंग करते हैं, तो ये आपके बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 जो है किसने यहाँ पर जीती है। तो राइट आंसर बनता है हमारे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा वह ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी जो है आपकी जीती गई है। 41 बार के विजेता मुंबई को हराकर इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश ने जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब आपका अपने नाम किया है। तो यह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की खिलाड़ी पूजा वस्त्राकर का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है क्रिकेट से आपकी बिलोंग करती है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य मल्लखंब में ओवरऑल चैंपियन बना है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओवरऑल जो है आपका चैंपियन बना है। जो आपके यूथ गेम्स हुए थे इनका आयोजन कहां पर हुआ था? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन आपका हुआ है। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा रहा था? तो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो हमारा मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि आपके पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए थे उसमें आपका 8वें स्थान पर रहा है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि खनिज विकास में सक्रिय योगदान के लिए किस राज्य को 2 श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो 12 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में छठे नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से आपका नवाजा गया है। और प्रदेश के जो खनिज साधन एवं श्रम मंत्री है जिनका नाम है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने यह पुरस्कार जो है आपके यहाँ पर लिए है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार के लिए 2 श्रेणी निर्धारित की गई थी जिनमें मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 3 करोड़ रुपए के प्रथम पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। तो किन मामले में इसको जो है आपका प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में इसको आपका जो है प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है। वही जो द्वितीय पुरस्कार इनको मिला है उत्खनन, नीलामी, खदानों के संचालन में पहल करने और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 2 करोड़ रुपए के दूसरे पुरस्कार से आपका यहाँ पर इनको नवाजा गया है। मध्य प्रदेश को खदानों की सफल नीलामी के लिए 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में आपके यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए जो प्रथम पुरस्कार है वो आपका 3 करोड़ रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार जो है आपका जो है 2 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार मध्य प्रदेश को 5 करोड़ जो है आपके यहाँ पर मिलते हैं। इन दोनों पुरस्कार को मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहला पुरस्कार उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने के लिए मिला और दूसरा जो पुरस्कार है इनको खदानों की नीलामी के क्षेत्र में आपका यहाँ पर दिया गया। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना आपकी कब होती है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों आपका हीरा के मामले में, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश भर में आपका जो है प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज आपका पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, यह जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आपका यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है या यूरेनियम का उत्खनन जो है आपका यहाँ पर होता है? तो यह जो है आपका शहडोल में होता है। तो शहडोल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपका कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसको भी यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि वर्षा काल यानी कि बारिश के दौरान वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वर्षा काल में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून जो है आपका शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। वर्षा काल में शाकाहारी वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती है। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व और 10 राष्ट्रीय उद्यान में वन प्राणियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध आपके यहाँ पर किए गए हैं। सभी पार्कों में
ऑपरेशन मानसून आपका शुरू किया गया, जिसमें नदी नालों से घिरे पार्क के सुदूर इलाकों में अस्थायी शिविर बनाकर निगरानी की जाएगी। इसमें ड्रोन के जरिए जंगल के ऊपर से और हाथियों की मदद से जमीनी स्तर पर नजर रखी जा रही है। वहीं जल भराव वाले क्षेत्रों में नाव से गश्त करने के आपके निर्देश यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए ऑपरेशन मुस्कान जो है उसको चलाने की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी है, क्योंकि अभी जो है आपका यहाँ पर बारिश का सीजन चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि बारिश के सीजन में बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं होती है, उनको रोकने के लिए जो है ये आपका यहाँ पर चलाया जा रहा है। क्योंकि बारिश के टाइम पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल पाता, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वह यहाँ पर वर्क नहीं कर पाती। यानी कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर जो है हम कैमरे की मदद से मान लीजिए एक राष्ट्रीय उद्यान में हम नजर रख रहे हैं, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है कैमरा आपका बंद हो जाएगा, तो जो शिकारी लोग हैं वह आपके वहां पर आकर शिकार भी वहां पर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये जो वर्षा काल में जो सर्वाधिक आपके वन्य शिकार होते हैं उनको रोकने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन मानसून जो है आपका यहाँ पर शुरू किया गया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है, तो दोस्तों वह है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, वह भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1955 में इसकी आपकी स्थापना होती है। वर्ष 1974 में इसको जो है आपका टाइगर रिजर्व का दर्जा यहाँ पर आपका दिया जाता है। और बेडरी प्रजाति के जो बारहसिंगा है सर्वाधिक आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह आपका मंडला जिले में स्थित है। तो इससे जुड़ी यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर में जो है यह आपका फैला हुआ है। तो यह थी आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी जानकारी। अगला यहाँ पर है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिस होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर आपका नर्मदापुरम कर दिया गया। तो इस प्रकार से कहा जाएगा आपकी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आपका स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जो है विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में किसको शामिल किया गया, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को भी जो है आपका उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब होती है, तो 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की आपकी स्थापना होती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, तो यह भोपाल जिले में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में होती है। मध्य इसी राष्ट्रीय उद्यान से आपकी चरणगंगा नदी गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वह आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है, तो नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका दोस्तों सागर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आपका नोरादेही है जो कि आपका सागर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे छोटा वह जो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, आपका राला जो है आपका कौन सा है, राला मंडल है। और कहां पर स्थित है, तो वो आपका इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह जो है मंदसौर जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। और यह आपका किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है, तो यह जो आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका डिंडोरी जिले में स्थित है, यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू होता है, तो वर्ष 1974 में मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका लागू किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में मतदान प्रतिशत आपका
कितना रहा है, तो राइट आंसर आपका बनता है मतदान प्रतिशत आपका 80.31% यहाँ पर आपका रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया। चार ऑप्शन थे आपके सामने, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या रतलाम। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है इसका इसका जो उद्घाटन है इंदौर में किया गया। और इंदौर में भी कहां पर, तो यहाँ जो आपका आरआर केट है, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र, वहां पर इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखा था कि विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है इसका जो आयोजन है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। चलिए प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा इन्हें किस सम्मान से आपका सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको कालिदास सम्मान आपका दिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन सागौन उत्पाद प्रोत्साहन योजना में आपका किया गया है। तो बैतूल जिले का चयन जो है आपका यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी बांधवीर सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनके द्वारा 4 गोल्ड मेडल, 4 स्वर्ण पदक जो है आपके यहाँ पर जीते गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बिपिन रावत जी, जो कि देश के पहले जो है आपके यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस थे, उनके जो है उनके जो परिवार है वहीं से जो है ये आपके रिलेटेड है। तो इनका जब निधन हुआ था तभी जो है आपके भोपाल में यहाँ पर यह प्रतियोगिता भी चल रही थी, लेकिन इनको उस समय उसकी सूचना नहीं दी थी क्योंकि आपको जो है प्रैक्टिस करते टाइम इनको मोबाइल अलाउ नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जो है इनको यहाँ पर सूचना भी आपकी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी निजी महाविद्यालयों में एनसीसी को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दी है। तो इस प्रकार की स्वीकृति मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आपकी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा बारिश के पानी को सहेजने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई थी। तो कैच द रेन, यानी कि जो रेन का पानी है उसको कैच करो, इस अभियान की शुरुआत आपकी 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो भिली चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई को जो है संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर आपका यहाँ पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 का शुभारंभ कब से हुआ। तो 17 सितंबर 2021 से जो है मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 का शुभारंभ आपका किया जाता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित है किया गया है। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, श्योपुर के द्वारा जो है आपका इसको यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है किसने दिया, तो अमन वर्षा के द्वारा राइट आंसर दिया, जाहिद खान, विकास पाटीदार, इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया। अनिल मुजाल्द जी आपका जो है आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है यह तो हमारा बेनिफिट है कि कम से कम जो है यहाँ पर आंसर वह दे रहे हैं और आज जो है आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप आने वाले समय में कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही नीतू सिंह बाथम ने राइट आंसर दिया श्योपुर। इन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेल बताई है कि प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला आपका कौन सा है, श्योपुर जिला है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का इथोपिया भी आपका कहा जाता है। साथ ही कुनो नेशनल पार्क आपका यहीं पर स्थित है 2018 में, जिसको आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है और इसका नाम कुनो नदी के नाम पर आपका यहाँ पर पड़ा है। साथ ही निलयम विश्वकर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि इनको इसका आंसर जो है पता नहीं है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पोषण अभियान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पर बताई है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर रखती है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की जो शुरुआत है आपकी कब होती है, तो 8 मार्च 2018 में की जाती है। किसने इसकी शुरुआत की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी जो है आपकी यहाँ पर शुरुआत की जाती है। साथ ही इसको जो है आपका अर्लियर स्कीम वाज मिड डे मील बट लेटर रिनेम्ड एज पीएम पोषण अभियान। तो इसी के तहत जो है आपका जो मिड डे मील चल रहा था उसका नाम बदलकर जो है आपका 2021 में क्या कर दिया, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है उसका नाम आपका यहाँ पर किया गया सितंबर 2021 में। तो यह भी हमारे लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार के आंसर जो है आप यहाँ पर डेली देते जाइए
ताकि जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो व्यूज करते हैं उनको भी पता चले कि इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें बताना होता है। चलिए आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में खाम बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन है, शहीद स्मारक ओरछा, कबीर चौराहा अमरकंटक, हेलियाडोरस का स्तंभ विदिशा या तात्या टोपे की विशाल मूर्ति शिवपुरी। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।